दोस्तों, क्या सच में एलियंस हैं या ये कोई अफवाह है? क्या एलियन हमसे पावरफुल हो सकते हैं या फिर हमसे कमजोर? अगर हैं तो ये कितने एडवांस हो सकते हैं? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, एलियंस आज हमारी दुनिया के लिए वो अहम सवाल बन चुके हैं जिसे हर कोई जानना चाहता है कि आखिर एलियंस हैं या नहीं, और अगर हैं भी तो कहां। वैसे ये सवाल आज से नहीं बल्कि कई सालों से लोगों के मन में खटक रहा है और कई साइंटिस्ट्स ने तो एलियंस की खोज में अपनी पूरी जिंदगी ही निकाल दी। अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि एलियंस हैं भी या नहीं, लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी है वो काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे हो सकता है कि हम इंसान एक ऐसी सभ्यता हो जिन्होंने पहली बार टेक्नोलॉजी की लिमिट को क्रॉस किया है और हम कोऑपरेशन की मदद से यूनिवर्स के बाकी प्लैनेट्स को कोलोनाइज कर सकते हैं। जी हाँ, ये बात तो हम सब जानते हैं कि आज दुनिया टेक्नोलॉजी के मामले में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि जिसके चलते हमारी दुनिया ने पिछले 30 सालों में वो सब अचीव किया है जो पिछले 2000 सालों में भी अचीव नहीं किया था। वैसे देखा जाए तो ये जो वॉर्स छिड़ते हैं ये हमारी ह्यूमैनिटी को बहुत पीछे ले जाते हैं। जैसे कोल्ड वॉर को ही ले लीजिए, उस समय का आलम कुछ ऐसा था कि स्पेस के लिए सोचने का नजरिया ही हमारा अलग था। यानी हम स्पेस रेस में तो काफी इंटरेस्टेड थे, लेकिन अपनी रेस को स्पेस में ले जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। उसकी वजह क्या थी ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आज का समय बिल्कुल बदल चुका है और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है हमारा चंद्रयान 3, आदित्य L1 और गगनयान जैसे मिशन। ये मिशंस हमारे हौसले को मजबूत बनाते हैं और हाँ, अब ह्यूमन कोऑपरेशन को नई बुलंदियों तक भी ले जा सकते हैं। खैर, वापस हम अपने इमेजिनेशन की बात करें तो ये भी हो सकता है कि हम इस पूरे यूनिवर्स में अकेले ही हों, यानी हम ही इस पूरे यूनिवर्स की पहली और आखिरी सिविलाइजेशंस हों। लेकिन रोकिए, ये जितना हमें सोचने में अच्छा लग रहा है उतना ही नामुमकिन सा भी है। वो कैसे? तो उसके लिए आइए चलते हैं यूनिवर्स के सफर पे। तो देखिए, ये हमारा यूनिवर्स और वहीं हम बात करें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की तो इसका टोटल डायमीटर लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। यानी आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि लाइट को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए 93 बिलियन ईयर्स का समय लगेगा। अब जैसे ही हम यूनिवर्स को इमेजिन करते हैं तो हम उसे कुछ इस तरह बबल की तरह इमेजिन करते हैं जिसके लिमिटेड बाउंड्रीज होती है। लेकिन बता दें कि ये इमेजिनेशन एकदम गलत है। और वो कैसे? असल में हमारा यूनिवर्स जो है वो एक महासागर की तरह है और ये जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो उस महासागर में से एक बूंद। तो यहां आप समझ सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है जिसका कोई पार नहीं है। अब जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर यूनिवर्स है उसकी कोई लाइट भी हम तक नहीं पहुंच सकती। तो ऐसे में हम कैसे जान सकते हैं कि वहां कुछ है या नहीं? इसके अलावा हम बात करें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की तो ये भी एलियन के गुजारा करने के लिए काफी है। जी हाँ, क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 200 मिलियन गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सीज में लगभग 100 से 1000 बिलियन स्टार्स हैं। अब अगर सोचो कि इनमें से 1% स्टार्स में भी प्लैनेट्स हों और वहीं उनमें से 1% प्लैनेट्स में लाइफ हो तो और उसमें से 1% लाइफ भी इंटेलिजेंट हो तो शायद हो सकता है कि हमारा पूरा यूनिवर्स स्पेसशिप से भर जाए। ऐसा क्यों? इसका जवाब है डार्क इक्वेशन। लेकिन अब ये क्या भला है? यही सोच रहे हैं ना आप? तो आइए इसको भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, डार्क इक्वेशन एक तरह का मैथमेटिक फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम यूनिवर्स में सर्वाइव कर रही सिविलाइजेशन के बारे में जान सकते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, इस फॉर्मूले से हम अलग अलग फैक्टर्स को कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कितने % स्टार्स में प्लैनेट होते हैं, यहां तक कि उनमें से कितने लाइफ के लिए हो सकते हैं, और तो और उनमें से कितने % प्लैनेट होते हैं, यहां तक कि उनमें कितने लाइफ के लिए हो सकते हैं, और तो और उनमें कितने ऐसे इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म बन सकते हैं जो हमारी तरह स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं।
इस तरह से अलग अलग चीजों के लिए डार्क इक्वेशन, एक एक्सपर्ट का कहना है कि लगभग 10,000 सिविलाइजेशन तो हमारी ही गैलेक्सी में होनी चाहिए। ये क्या सच में है? तो वो है कहां? सामने क्यों नहीं आती? खैर चलिए, अब हम एलियंस के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए हमें डेवलपमेंट को समझना बहुत जरूरी है। लाइफ की बात करें तो हम सब जानते हैं कि सब में लाइफ है। पशु पक्षी में लाइफ है, पेड़ पौधे में लाइफ है, छोटे छोटे रेंगने वाले जीवों में भी लाइफ है, और लास्ट हम ह्यूमन में भी लाइफ है। लेकिन हमारी लाइफ थोड़ी अलग है। वो इसलिए क्योंकि जहां बाकी की लाइफ केवल अपनी खुद की एनर्जी ही यूज कर सकती है, वहीं हम ह्यूमंस ने अपनी एनर्जी की लिमिट्स को बढ़ा दिया है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम पानी में सांस तो नहीं ले सकते, लेकिन हमने पानी के जहाज बना दिए हैं। पक्षियों की तरह आसमान में उड़ तो नहीं सकते, लेकिन हम उड़ने वाले एयरप्लेन्स बना चुके हैं। और हम इन पर सवार होकर आ जा भी सकते हैं। देखिए, इन सब को मिलाकर साफ सीधी बात तो ये है कि हम ह्यूमंस अलग हैं। तो इस तरह से हम ह्यूमंस का काफी डेवलपमेंट हुआ, और ऐसे में अगर एलियंस को हम ढूंढते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम उनके डेवलपमेंट को जानें कि भाई हमारा विकास इतना हुआ है तो उनका विकास कितना हुआ होगा। क्योंकि हो सकता है कि वो हमसे ज्यादा पावरफुल हो या इंटेलिजेंट भी हो सकता है कि उनके पास डेंजरस हथियार हो। अब सवाल ये आता है कि ये कैसे जाने कि उनका डेवलपमेंट कितना हुआ है और कितनी पावरफुल हैं उनकी स्पीशीज। खैर, ये जानने के लिए सन 1964 में रूस के द्वारा एक स्केल को इन्वेंट किया गया, जिसका नाम है कार्दाशेव स्केल। अब इस स्केल में एस्टीमेट लगाया जा सकता है कि एक सिविलाइजेशन कितनी पावरफुल है, और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो कितनी एनर्जी यूज करता है। अब इस स्केल के अकॉर्डिंग टोटल 3 सिविलाइजेशन मेंशन है, जिसमें पहला है सबसे बेसिक लेवल कि ये सिविलाइजेशन अपने प्लेनेट के सभी चीजों यानी रिसोर्सेज का यूज कर सकता है। दूसरा, ये थोड़ा एडवांस है, जो अपने प्लेनेट के बाहर जाकर पास के स्टार्स की एनर्जी को यूज कर सकता है। बात करें तीसरे की, तो ये सबसे एडवांस है, जो न केवल हमारे सोलर सिस्टम की बल्कि गैलेक्सी की सारी एनर्जीज का यूज कर सकता है। अब हम सोचे ह्यूमन सिविलाइजेशन तीनों में से किस में आता है, तो बता दें कि साइंटिस्ट्स का ये मानना है कि ये टाइप 1 सिविलाइजेशन जैसे बनने के लिए हमें अभी भी लगभग 100 से 200 साल लग सकते हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट्स का ये भी कहना है कि अगर टाइप 3 जैसी कोई सिविलाइजेशन होती भी है तो उसका असर यहां तक दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही 1950s में फेमी नाम की एक फिजिसिस्ट के भी कुछ सवाल थे, जिनमें से एक सवाल था कि एलियंस दिखते क्यों नहीं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए भी कई साइंटिस्ट्स ने मिलकर काम किया, जिसके बाद इसके सॉल्यूशन में एक पेपर पब्लिश किया गया। इसमें बताया गया कि एलियंस क्यों नहीं दिखते। इनके 3 रीजंस हो सकते हैं। पहला, तो ये लाइफ रेयर है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये जो हमारा अर्थ है वो लगभग 4 बिलियन साल से भी पुराना है, और यहाँ पर जीवन लगभग 3 बिलियन साल पहले से है। वहीं अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो पृथ्वी पर लगभग 3 लाख साल पहले ह्यूमंस की लाइफ आई थी। यहाँ कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि लाइफ तो रेयर है ही, लेकिन इंटेलिजेंट लाइफ और भी ज्यादा रेयर है। अब अर्थ पर वैरायटी ऑफ लाइफ होने के बावजूद ह्यूमन से बातचीत करने वाला कोई लाइफ नहीं है। यानी कि इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि शायद एलियंस हो सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम सोच रहे हैं और मूवीज में देखते हैं, बल्कि वो कमजोर और किसी जीव की तरह हो सकते हैं। अब दूसरा रीजन ये है कि एलियंस हमारे सोचने से ज्यादा एडवांस हो, वो हमें जानते हो लेकिन हमसे बात करने में इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि शायद हम उनके लॉजिक समझ ही ना पाए। यानी एक तरह से हम एलियन के लिए बेसिक हों, बोले तो चाय कम पानी। तीसरा रीजन है कि डिजिटल एलियंस जो शायद ऐसे हों जिनका स्पेस के मामले में कोई इंटरेस्ट ही ना हो, या फिर हो सकता है कि वो ऐसे प्लेनेट पे रहते हो जहां कोई रॉकेट ही ना पहुंच सके। तो दोस्तों, ऐसे कई सारे एक्सप्लेनेशन है जिसके अनुसार ये अनुमान लगाए जा सकते हैं कि जी हाँ, एलियंस हो सकते हैं, लेकिन आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि आखिर एलियंस हैं भी या नहीं। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एलियंस हो सकते हैं? क्या आने वाले समय में हम एलियंस के बारे में जान पाएंगे? कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।